वेलकम टू एनके टेक लर्न। पिछले वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव स्पीड और उसके बाद ट्रेन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले रिलेटिव स्पीड, उसके बाद हम लोग ट्रेन का प्रॉब्लम डिस्कस करें। तो रिलेटिव स्पीड को देखिए यहाँ पे VAB से डिनोट करते हैं। VAB का मतलब होता है स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो VAB इक्वल टू हो जाता है VA माइनस VB। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें आपको दो ही केस यूज में आएगा, तो उतना ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितना कि आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम डिस्कस करते टाइम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको यूज में आएगा। तो ये देखिए दो केस आपको जनरली क्वेश्चन में दिखेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे देखिए एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में आपको रिलेटिव स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए तो VAB इक्वल टू क्या होता है VA माइनस VB, यानी कि V1 माइनस V2 होगा। तो यहाँ पे देखिए V1 माइनस, अब देखिए V2 जो है इसके अपोजिट में है, यानी कि हम लोग इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो V1 पॉजिटिव में होगा और V2 क्या होगा निगेटिव साइन के साथ यहाँ पे पुट होगा। तो V1 माइनस माइनस V2 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है रिलेटिव स्पीड V1 प्लस V2। ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगर सेम डायरेक्शन मूव करेगा तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो V1 भी पॉजिटिव होगा और V2 भी पॉजिटिव होगा। तो रिलेटिव स्पीड VAB इक्वल टू क्या होगा VA माइनस VB। तो VA क्या है V1 माइनस यहाँ पे V2। तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट याद रखना है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है V1 प्लस V2, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में क्या होता है V1 माइनस V2। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज में आएगा। तो अब चलिए हम लोग ट्रेन का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ट्रेन से रिलेटेड जितने भी टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है वो सारा ही केस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है। तो किस किस टाइप का प्रॉब्लम एप्टीट्यूड के अंदर आपसे पूछा जा सकता है वो सारा हम लोग केस वाइज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए केस फर्स्ट में क्या है कि ट्रेन आपको गिवन रहेगा, उसका लेंथ गिवन रहेगा और स्पीड गिवन रहेगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि किसी ये सिग्नल है, यहाँ पे ट्री भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, तो इस तरह का कुछ भी रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लगाएगा। तो देखिए ट्रेन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम बनता है उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ गया कि ट्रेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है तो समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि उसके बाद आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए इस केस में आपको टाइम निकालना हो कि इस सिग्नल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड तो आपको पता है v है, लेकिन इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो देखिए पोल को क्रॉस करने के लिए जितना ट्रेन का लेंथ है उतना ही डिस्टेंस इस ट्रेन को ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेंथ के बराबर ही इसको क्रॉस करने में चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पोल का तो कोई लेंथ नहीं है, इसका बस हाइट है। तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन। तो L बाई V हो जाएगा। तो इस केस में आपको याद रखना है कि डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ के बराबर होगा। अब देखिए केस टू। केस टू में देखिए ट्रेन है, इसका लेंथ गिवन है, स्पीड गिवन है। आपसे पूछा जाएगा किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा।
या फिर आपको प्लेटफॉर्म की जगह पे कोई ब्रिज भी रह सकता है, ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो दोनों एक ही बात है। तो इस केस में देखिए ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे टाइम अगर निकालना पड़े कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू देखिए L1 है ये ट्रेन का लेंथ और L2 है ये प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो इस केस में क्रॉस करने के लिए ट्रेन का जितना लेंथ है उतना तो चलना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ये जो प्लेटफॉर्म है उतना लेंथ भी आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा इसको, ट्रेन को। तो इस केस में क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू L1 प्लस L2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर दीजिए, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V हो जाएगा, T इक्वल्स टू। इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है L1 प्लस L2। अब देखिए नेक्स्ट केस, देखिए थर्ड केस में क्या है, दो पैरेलल ट्रैक है, पैरेलल में है ट्रैक दो, और इसमें देखिए फर्स्ट ट्रेन जो है V1 स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और सेकेंड ट्रैक पे V2 स्पीड से इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। तो इस केस में देखिए सेम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, L1 प्लस L2, जो हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म के केस में देखे थे, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, कि दोनों ट्रेन का जो लेंथ होगा उसका सम हो जाएगा। तो इस केस में देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा L1 प्लस L2, और स्पीड क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू, अभी हम लोग देखे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेगा ऑब्जेक्ट, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो ये दो पॉइंट यहां से निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर टाइम पूछा जाएगा कितना टाइम लगेगा इस दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई वी। तो डिस्टेंस क्या होगा, L1 प्लस L2, और स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड V1 प्लस V2। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट केस है, केस 4 में, कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक V1 स्पीड से और एक V2 स्पीड से। यहाँ पे मान लीजिए V1 ज्यादा है V2 से, तो V1 ज्यादा है V2 से, तो ये जो फर्स्ट ट्रेन है वो इसको क्रॉस करेगा। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सेम L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। और यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड हो जाता है V1 माइनस V2। तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, T इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हुआ है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। तो बेसिकली यही चार केस आपको प्रॉब्लम में दिखेगा। तो अब चलिए हम लोग ट्रेन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करते हैं, वहां से और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये प्रॉब्लम है, टू ट्रेन्स आर अप्रोचिंग ईच अदर फ्रॉम अपोजिट साइड एंड क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकेंड्स। यहाँ पे टाइम आपको गिवन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इतना एंड द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो ये देखिए बेसिकली थर्ड वाला केस है, यहाँ पे देखे हैं ये थर्ड वाला केस है इस क्वेश्चन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे देखिए दो ट्रेन है,
तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस L2। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना है सेकेंड ट्रेन का। तो L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 126 प्लस 240, ये मीटर में है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आंसर निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किलोमीटर में आ जाएगा। और देखिए V1 दिया हुआ है, V1 इक्वल टू है 7 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है, क्रॉस करने में टाइम कितना लगता है, 14 सेकेंड। 14 सेकेंड। तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आंसर निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो 14 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ये हो गया आवर में। तो अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, यहां से आपको निकालना क्या है, V2 निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू पुट कर दीजिए, 126 प्लस 240 कितना हो जाएगा, 663 इंटू 10⁻³ इक्वल टू V1 कितना है, 7 प्लस V2 इंटू टाइम। टाइम कितना है, 14 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। यहाँ से V2 आपको किलोमीटर पर आवर में निकल जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद V2 इक्वल टू आ जाता है, V2 इक्वल टू आ जाता है 87.11 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका राइट आंसर। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और जो भी कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।